Okay, so basically we discuss about clustering, but again in this class I'm going to talk about clustering from the scratch. So we'll talk about what is clustering machine learning. So one thing is clear that it is unsupervised learning technique or machine learning technique, right? And the idea is to group the related data, right? Grouping set of data points into cluster based on their similarity. तो सेम डेटा पॉइंट्स को हम लोग क्या करें, ये पुटिंग इन द सेम ग्रुप और क्लस्टर भी बोल सकते हैं. ओके, तो the idea is to identify the natural patterns or structure within the data, okay, and without any prior knowledge, मतलब you don't have the prior knowledge and the knowledge about the labels, a category, right? And there are different algorithms used for clustering, such as k-means cluster, hierarchical clustering, density-based cluster, but the most popular is what? K-means cluster. Okay. And exactly K-means cluster, what it does, it partitions the data points into a predetermined number of cluster, which is called K. As the name suggests, K, ठीक है ना, K, based on the proximity. Proximity मतलब क्या मतलब? Closeness. Okay, closeness. Proximity to the cluster center. Whereas the hierarchical clustering basically creates a hierarchy of cluster by successively merging or splitting the data based on their similarity. ये hierarchical way में जाता है. Okay, अब उसको मतलब exactly कैसा होता है वो देखेंगे हम लोग. Clustering उसका use cases क्या है, मतलब marketing में, biology, finance, image processing में उसका काफी use है. Okay, अब जैसे कि for example customer segmentation, customer के अलग अलग group बनाना. So to understand their buying behavior, okay, identify different species of plants or the animals based on their characteristics, okay. और एक क्या है, detect anomaly detection, anomaly या outlier. Outlier किसको बोलते हैं? Can anybody tell me what is the exactly outlier? Outlier. Outlier sir, data से जो दूर जा रही value, extreme value. The value which is not common, right? Which is extreme, extreme values, correct. तो वो आउटलायर को भी डिटेक्ट करने के लिए ये आप यहाँ पे वो कर सकते हो. तो मल्टीपल यूज केसेस है इसके क्लस्टरिंग के. अच्छा, क्लस्टरिंग में ना मतलब टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स. डेटा पॉइंट किसको बोलेंगे? तो डेटा पॉइंट का एक इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल रिकॉर्ड, द इंडिविजुअल पॉइंट दैट बीइंग क्लस्टर्ड एक्चुअली. ओके, and of course it is represented by set of features or attributes. उसको आप एक रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं. एक डेटा पॉइंट, एक कस्टमर है तो एक डेटा पॉइंट हो गया उसका. ओके, और सिमिलैरिटी डिस्टेंस मेट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलैरिटी या डिस्टेंस का मेट्रिक. सो द मेथड टू मेजर द सिमिलैरिटी और डिस्टेंस बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स. ओके, ये क्या है? बेसिकली बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फॉर्मूला और एल्गोरिथम. ओके, डिस्टेंस के बेसिस पे. अब इसके हम लोग विल टॉक अबाउट दैट फॉर्मूला जो है. तो इसमें और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, सेंट्रॉइड्स. सेंटर पॉइंट और सेंटर ऑफ मास ऑफ ईच क्लस्टर, जो क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड्स. ओके, एंड दिस इज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर असाइनिंग डेटा पॉइंट टू द क्लस्टर. तो सेंटर पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है. और सेंटर पॉइंट इज यूजुअली डिफाइंड एज मीन या मीडियन वैल्यू ऑफ द डेटा पॉइंट्स. तो सारे यानी उसका एवरेज मीन निकाल के उसका एक सेंटर पॉइंट निकाल रहा है, सेंट्रॉइड है. क्लस्टर किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट आर सिमिलर टू ईच अदर. एक क्लस्टर में जितने भी डेटा पॉइंट्स रहेंगे दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर, एंड डेटा पॉइंट इन डिफरेंट क्लस्टर विल बी डिसिमिलर. ओके, और ये डिपेंड करता सिमिलैरिटी डिस्टेंस जो मेट्रिक है उसके फैक्टर के हिसाब से दे विल बी इन द सेम group or same cluster. A cluster analysis मतलब the process identifying grouping data into the cluster on वही मतलब हुआ. तो उसको जो प्रोसेस को बोलेंगे क्लस्टर एनालिसिस. अच्छा, आप लोग से एक क्वेश्चन कर रहा था मैं ये कि जो एल्गोरिथम देखे थे ना, के-मींस क्लस्टर देखे थे ना, तो उसमें हमारा एक जो मेन डिसीजन लेने का था क्या था, मतलब when you're building that algorithm क्या डिसीजन लेना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट? ग्रुप कितने करना है सर?
वेरी गुड, उसको क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू कॉल दैट? लेटर? उसको क्या बोलते हैं? लेटर क्या बोलते हैं? लेटर, दैट लेटर इज रिप्रेजेंटेड एज के के एस्टिमेटर। यस करेक्ट, के ग्रुप। मीन के राइट। तो वो एक मेन डिसीजन है आपको, के कितने लेना, कितने ग्रुप या कितने के मींस। तो नंबर ये ऑफ उसको मालूम करने के लिए एक मेथड है, उसको बोलते हैं एल्बो मेथड बोलते हैं। तो एल्बो मेथड, it's a technique for choosing the optimal number of cluster in a data set by looking for the elbow. Okay, तो इसको आप ग्राफ करके मालूम कर सकते हैं कि बेस्ट नंबर ऑफ के क्या है। ओके, तो ये भी एल्बो मेथड को भी हम ट्राई करेंगे। तो एल्बो मेथड से इसका शेप, एल्बो, जब आप एल्बो के शेप में रहता है ना, तो इसलिए उसका नाम एल्बो मेथड है। तो वो अच्छा, हायरार्किकल क्लस्टरिंग बेसिकली क्या है? मतलब इसे ट्री लाइक हायरार्की के क्लस्टर है, जहां पर ईच क्लस्टर इज सबसेट ऑफ द पेरेंट क्लस्टर। अच्छा, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में फिर क्या है? इट कैन बी ईदर एग्लोमेरेटिव और या डिविजिव। ओके, डिविजिव। तो एग्लोमेरेटिव में क्या होता है? स्टार्टिंग विद इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स एंड मर्जिंग देम इनटू द क्लस्टर। और डिविजिव में क्या होता है? स्टार्टिंग विद ऑल डेटा पॉइंट इन द सिंगल क्लस्टर एंड देन रिकर्सिवली डिवाइडिंग देम। तो ये एक एक डेटा पॉइंट को लेता और ये पूरे सारे डेटा पॉइंट को ले लेता डिविजिव में। ओके, हायरार्किकल, इन सर्टेन सिचुएशन हायरार्किकल इज गुड, बट मोस्टली ज्यादातर जो यूज होता है वो के मींस ज्यादा होता है। अच्छा, ये क्या है? के मींस क्या है हमारा? सेंट्रॉइड बेस क्लस्टरिंग। उसका और एक नाम क्या है? के मींस क्लस्टरिंग इज नथिंग बट इट इज ए सेंट्रॉइड बेस क्लस्टरिंग, क्योंकि ये सेंट्रॉइड बेस पे कॉन्सेप्ट कर रहा है ना। सेंट्रॉइड बेस क्लस्टरिंग ऑर्गेनाइज डेटा इनटू नॉन हायरार्किकल क्लस्टर, राइट? ये अपोजिट है ना, मतलब हायरार्की, नॉन हायरार्किकल in contrast to hierarchical clustering. K-means is most widely used centroid based clustering, ये नोट करिए आप लोग। K-means is the most widely used centroid based, से ये नॉन हायरार्किकल है। ये K-means क्या है? नॉन हायरार्किकल। Centroid based clustering are sufficient, are efficient, मतलब very efficient performance wise, but sensitive to initial condition and all। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा आउटलायर है ना, और जो इनिशियल जो चेक करने के लिए डिफिकल्ट होता है और आउटलायर ज्यादा है आपके पास, तो ये जरा थोड़ा इसमें इश्यू हो सकता है। ओके, दिस ओके, चलिए मैं ये डॉक्यूमेंट बना रहा था, तो हम लोग यहाँ पर यानी दिस कोर्स में इन दिस आर्टिकल विल बी फोकसिंग ऑन के मींस क्लस्टर। ओके, तो बेसिकली वन थिंग इज दैट के मींस इज अ पॉपुलर क्लस्टरिंग मेथड that partition the data into k cluster by iteratively assigning each points to the cluster whose centroid is nearest to it. Okay, और ये हम लोग जो डिस्कस करें, इसके जो कॉमन यूज केसेस क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं आप टू अंडरस्टैंड कस्टमर परचेजिंग पैटर्न और डेमोग्राफिक डेटा, एज, जेंडर वगैरह। और इमेज सेगमेंटेशन, इमेज को अलग अलग इमेजेस को आप स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, बेस्ड ऑन यू कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स इन द इमेजेस। अनोमली डिटेक्शन, आउटलायर के लिए रिकमेंडेशन इंजन भी आप इस पे बना सकते हैं। तो क्लस्टर को सेम प्रेफरेंसेस और बिहेवियर में आप रिकमेंड करके पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप बाय बिल्डिंग दी क्लस्टर्स। तो इसके यूज केसेस है, ये यूज केसेस है। द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर क्लस्टर डिपेंड्स ऑन द स्पेस। तो कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करेंगे वो डिपेंड, मतलब ओके। तो खैर ये बता रहा, मतलब इसका फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे। तो ये यहाँ तक तो ये पूरे हो गए थे। अब हमको यानी एक दो पे काम फोकस करेंगे हम लोग। सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग मतलब के मींस क्लस्टरिंग, और दूसरा क्या था हमारा? ये व्हाट डू कॉल हायरार्किकल क्लस्टरिंग। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज और एक जरा मतलब वो थोड़ा मैं लास्ट सेशन में हम लोग थोड़ा सा अलग देखे थे। मैं यहाँ पर से जरा थोड़ा सा ये जो हम लोग क्या बोलना चाहिए, सेंट्रॉइड बेस्ड क्लस्टरिंग, के मींस क्लस्टरिंग है ना, इसमें मैं थोड़ा एक चीज उसको बताना था, ऐड करना था। तो हम लोग यहाँ पर बात करें मतलब सेंट्रॉइड बेस्ड
मतलब K means the centroid means K means cluster, ठीक है, centroid based cluster. इसके स्टेप्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है, बहुत वेरी वेल यू पीपल नो दैट. ओके, तो मैं यहाँ पर क्विकली एक चलिए मेरे को ये यहाँ पर मैं डेटा सेट भी अपलोड कर देता हूँ मैं, और इसको हम लोग फिर से कर ले कि एक रिवाइज हो जाता है ये. तो इसके बाद हम लोग विल टॉक अबाउट हायरार्किकल क्लस्टर. तो यहाँ पर ओके, एनालिटिक्स. चलिए, जो मैं पहला डेटा सेट लिया था वही ले रहा हूँ मैं, होलसेल डेटा सेट का, क्योंकि इसके अंदर टारगेट नहीं है. हम लोग जो प्रिडिक्शन करे थे वो करे थे, उसको फिर से क्लियर देखेंगे हम लोग. तो यहाँ पर हम लोग मैं नाम सिर्फ कस्टमर बना रहा हूँ मैं, कस्टमर. ओके, कस्टमर दे देंगे हम. तो ये pd.read csv, ये जो राइट नाउ जो डेटा सेट का नाम है, तो उसका भी नाम मैं रीनेम कर देता हूँ मैं, कस्टमर्स csv, कस्टमर्स csv. ओके, तो अब हम लोग यू नो वेरी वेल एल्गोरिथम जो हम इंपोर्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम sklearn डॉट. आप लोग बोलिए, आप लोगों को अच्छा बार बार बोलने से मेमोरी. क्लस्टर. वेरी गुड. क्लस्टर इंपोर्ट क्या है? शुरू में इंपोर्ट दीजिए आप. के मींस. हाँ, फ्रॉम sklearn. के मींस और के एम कैपिटल रहेगा नहीं. Yes. के मींस क्लस्टर. अच्छा, यहाँ पर फिर कौन सा स्टेप होता है हमारा? हम एक्स को डिफाइन करते हैं ना. एक्स फॉर एग्जांपल, अगर एक्स को भी डिफाइन कर रहे समझो हमारा, तो कैसा करेंगे एक्स को? ये पूरे दे सकते हैं हम लोग, इजंट इट? ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, पूरा डेटा फ्रेम ऑल. और अब यहाँ पर हमको क्या करना है? हमको इनिशियलाइज करना है ना. इनिशियलाइज के लिए क्या वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लोग? के की वैल्यू देंगे ना सर. गुड. के हम लोग चलिए 5 दे रहे हैं हम लोग. और यहाँ पर हम लोग मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि कस्टमर्स सेगमेंट कस्टमर सेगमेंट. चलिए, यहाँ पर क्या नाम क्या करना है? ऑप्शन बताइए. K means ओके, के मींस n underscore cluster. आर्ग्यूमेंट का नाम बोला. आर्ग्यूमेंट क्या नाम? आर्ग्यूमेंट क्या? एन क्लस्टर्स के. ये आ गया, के आ गया, ठीक है ना, ये क्या आ गया. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मॉडल को यानी ट्रेन या फिट करेंगे ना. यस. तो कस्टमर सेगमेंट देना चाहिए था मैं, नो प्रॉब्लम. फिट क्या पास करेंगे यहाँ पर? फिट में एक्स. ओके, आ गया. अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको मैं. यहाँ देखिए, कस्टमर्स जो है ना, ये देखिए सेगमेंट है ना, डॉट. अगर आप इसको दिए ना, यहाँ देखिए लेबल, ये देखिए लेबल. एक मिनट ना, कस्टमर डॉट, ये देखिए लेबल्स. ये आगे देखिए लेबल्स. तो वो प्रिडिक्शन का जो था ना, वो नए के लिए, वो फॉर न्यू के लिए वो. ओके, ये लेवल्स आ गए ना ऑलरेडी. ये ग्रुपिंग में कुछ अलग अलग आता है क्या सर? जैसा मैंने के की वैल्यू 3 लिया था, तो स्टार्ट में 4 के कुछ ग्रुप बने थे सर मेरे पास. यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली. अच्छा, वो अगर ग्रुप का नंबर कुछ भी डाल रहा है, लेकिन सिमिलैरिटी अगर रख रहा तो दैट्स फाइन. ओके, तो यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्शन नहीं करे, देखिए डायरेक्ट क्या लेवल्स आ गया, देखिए, ठीक है ना. Yes. तो इससे पहले अलग था. अब यहाँ पर कॉलम कैसा बनेंगे? हाउ डू यू क्रिएट जनरेट ए कॉलम? तो डेटा फ्रेम का नाम क्या है हमारा? डेटा फ्रेम का नाम है हमारा कस्टमर्स ही है. ओके, कस्टमर्स में क्या कॉलम का नाम क्या लेंगे हम लोग? क्लस्टर बोलो या ग्रुप, या ग्रुप नंबर. चलिए ग्रुप, मैं ग्रुप ले लेता हूँ, ग्रुप नंबर. यहाँ पर कैसा देंगे हम लोग? ऐसा दे देंगे ना पूरा. यस. या नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लेबल्स बोल के जनरेट कर ले सकते हैं. लेबल्स इक्वल, ये एक वेरिएबल में असाइन करके, लेट अस रन दैट लेवल्स. एंड लेबल्स. ओके,
ये आ गया 00001 परफेक्ट। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोला कि अगर हमारे पास और कुछ कस्टमर का डेटा आ गया, ओके, वी गॉट सम मोर कस्टमर डेटा, तो उसको कैसा करना, मतलब यानी मतलब हम लोग यहाँ पर स्प्लिट नहीं करें हम लोग, अगर वो स्प्लिट भी करके रख सकते थे हम लोग, तो मैं अगर एग्जांपल ये बोलता हूँ कि मैं उसमें से ले लेता हूँ मैं, मतलब ठीक है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यानी क्या बोलना चाहिए, एक यानी वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल न्यू डेटा, यानी मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अलग डेटा कस्टमर 2, और यहाँ पर है पी डी डॉट रीड रीड सी एस वी, और यहाँ पर कस्टमर डॉट सी एस वी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेलिंग सॉरी, अरे कस्टमर्स में हूँ। ओके, तो आइए कस्टमर्स, तो मैं क्या करूँ, अलग एक सेकंड डेटा फ्रेम बना मैं, और मैं सेकंड डेटा फ्रेम में से हम लोग क्या करेंगे मालूम, अच्छा हम लोग रैंडमली डेटा लेंगे, लेके एक यहाँ पर नाम है एक एक्सटेस जनरेट करना, मेरे को रैंडम रिकॉर्ड्स होना कितने ने मालूम, एक 10 रिकॉर्ड्स होना, कैसा लेते बोला आप, 10, ये डेटा फ्रेम में से 10 रैंडम रिकॉर्ड्स लेना, उसको टेस्ट करेंगे फिर हम। मतलब सर पहले सेट में से लेना है 10, पहले डाटा फ्रेम में से। ये कस्टमर 2 में से, कस्टमर टू के 10 रिकॉर्ड्स लो भाई रैंडमली। नहीं आ रहा समझ। नहीं सर, समझ में आ गया है, वो सिंटैक्स ध्यान में नहीं आ रहा सर, उसका अच्छा मतलब अच्छा हेड। अच्छा अच्छा, ठीक है कस्टमर्स 2 डॉट क्या ये एन, और ये ना सैंपल 10, ओके सर। ये देखिए आप टोटल कितना लेगा वो, 10 लेगा, और रैंडमली ले रहा है। देखो रैंडमली कैसा पता चलेगा, आप इसको रो का नंबर देखो आप, यस। और टोटल कितना आएगा वो सिर्फ 10। चले अब इसको प्रिडिक्शन करना है हमको, कैसा करेंगे। अब ये जो एक्सटेस है ना, इसका तो ये ग्रुप कुछ भी नहीं है, मतलब इसको कैसा प्रिडिक्ट करेंगे आप। सर वो अपना मॉडल नेम डाल के आगे डॉट प्रेडिक्ट करके उसको ये एक्सटेस्ट पास करेंगे। हाँ गुड, तो अब हमारा मॉडल का नाम क्या था हमारा, कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट में यहाँ पर हम लोग अब प्रिडिक्ट बोलेंगे, और क्या देंगे यहाँ पर एक्स टेस्ट देंगे, और ये क्या देंगे हमारे को, न्यू लेबल्स। ये देखिए आ गया, तो यानी मतलब 10 है, तो फर्स्ट को 1 में कर दिया उन्हें, इसको यानी ये सेकंड ग्रुप बोल सकते हैं आप, ये फर्स्ट ग्रुप, ये फोर्थ है, 3 मतलब फोर्थ, लाइक दैट। अब आप एक काम कर सकते, क्या कर सकते हैं मालूम, जो ट्रेनिंग का डेटा लेना सेम लो विथआउट सैंपल, और वो पहला वाला और ये वाला सही कर रहा नहीं कर रहा उसको भी कंपेयर कर सकते। तो बगैर सैंपल के कैसा लेंगे आप, तो वो 10 शुरू के 10 रिकॉर्ड्स ही लेना आप इन्हें, ओके, इनिशियल 10 रिकॉर्ड्स। तो इनिशियल 10 रिकॉर्ड्स कहाँ से लेना आप, कस्टमर से, कस्टमर मैं यहाँ पर देता हूँ कस्टमर 3, शुरू के 10 रिकॉर्ड्स कैसे लेंगे आप, ओनली 10 रिकॉर्ड्स, ओनली 10 रिकॉर्ड्स। हाउ टू टेक फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स, हाउ टू टेक फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स, हेड 10 करना पड़ेगा सर। बस सिंपल, तो पहला लेगा ना, वो शुरू के लेगा ना। यस। ओके, अब इसको प्रिडिक्ट कैसा करेंगे आप, ऐसे करेंगे आप, क्या ये न्यू लेबल्स 2, यहाँ पर क्या देंगे आप एक्सटेस के बजाय,
customers 3. 3. customers 3 क्या प्रॉब्लम आया? Customers have predict the future name should match those that are passed during. एक मिनट, कस्टमर बोलिए क्या हो सकता है यहाँ पर? कस्टमर्स 2 लेना पड़ेगा क्या सर? नहीं, कस्टमर तो डिक्लेयर है ना अपना ऑलरेडी। नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या था? ये क्या प्रॉब्लम है? देखो ग्रुप नंबर हम लोग ग्रुप नंबर ऐड कर दिए थे ना, तो वो उसकी Yes. वजह से एरर आ रहा। तो ये इसमें से क्या निकाल देना मतलब? सर वो कस्टमर 2 कर देंगे ना हेड के लिए। हेड है ना सर वहाँ पे? नहीं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब नहीं, हेड है यहाँ पर। कौन से कॉलम को निकालना पड़ेगा आपको? ग्रुप नंबर को निकालना पड़ेगा सर। ग्रुप नंबर का। अपना कस्टमर 2 में सर ग्रुप नंबर नहीं है, आपने जो दूसरा डाटा फ्रेम बनाया ना। हम अगर मैं इसको ही लेना चाह रहा ना अपन, ये जो एग्जैक्ट ये डेटा फ्रेम को लेना चाह रहे थे ना, ओके सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें? यहाँ पर कस्टमर 3 को लेकर ड्रॉप ग्रुप नंबर एक्सेस 1 ग्रुप नंबर ही था, क्या था वो? GROP ग्रुप नंबर ही थे ना यार। कस्टमर 3 ड्रॉप ग्रुप नंबर एक्सेस 1 ग्रुप नंबर GROUPNO। यानी अगर आप ना, अगर उसको अगर मतलब सिंपल है भाई, अगर जैसा कि अपना, अगर मैं अगर कुछ दे दूं ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं डेटा दे देता हूं मैं, तो कस्टमर 3 है, इसमें क्या कहते हैं, ड्रॉप कर देते। ड्रॉप किसको करना है आपको? ग्रुप नंबर। ये सिंगल कोट नहीं दिया था, देखिए मैं आप यस यहाँ पर कोड नहीं दिया था मैं को ग्रुप नंबर। अगर अलग से भी ऐसा करना है तो ग्रुप नंबर एक्सिस इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर आप इतना ये कंफ्यूज इतना देने के बजाय क्या देना है यहाँ पर? सिर्फ डाटा डेटा। हो गया, डन। अब इसको कंपेयर क्या करना है? ये जो न्यू लेबल्स है और आपके न्यू लेबल्स है, और ये जो, हाँ, क्योंकि हम लोग 5 दिए थे ना। यस हाँ, तो जो हमारा कस्टमर्स में क्या है, हेड, हेड इसके लेबल सेम होना चाहिए नहीं? ग्रुप नंबर की सर्विस हाँ, यही देखिए 00001 1 सेम है सर। 00। वेरी गुड, सही हुआ ना? सही करा ना उन्हें? यस प्रिडिक्शन सही करा। एक्यूरेट। सॉरी इफ यू डोंट, अब तारीख तो माशाल्लाह समझ के बोल रहे आप लोग। इफ यू डोंट माइंड, आप लोगों को पूरों को समझ में आया? मुदस्सिर, शोएब, क्या करें हम लोग? क्या करें, समझ में आया नहीं आया हम लोग? या सर रिपीट करो एक बार। अच्छा, बेसिकली कैसा था बोले तो, चलिए ठीक है। अब ना, अब हम लोग तो ये प्रिडिक्शन कर लिए ना, हमारा हो गया ना। तो ये हम लोग प्रिडिक्शन करके हम एक कॉलम में स्टोर कर लिए ना। तो इसमें डेटा क्या में? कस्टमर 3 में है ना ये। हाँ सर। तो ये अब आप देखिए, तो अब हम अगर कोई नया प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो उसको कंपेयर करना है कि हमारा ये जो प्रिडिक्शन है सही है नहीं है। तो उसको कैसा करेंगे हम लोग? तो इसको मतलब ये है कि अगर हम सेम डेटा अगर इसको पास करें, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये 5 रिकॉर्ड्स को पास करें, तो फिर उन्हें क्या बोलना? पहले वाले को 00001 ही बोलना ना, सेम प्रिडिक्शन करना ना। तो हम लोगों ने वैसे ही किया हम लोगों ने। तो यानी मतलब एक मतलब ऑलरेडी तो हमारा प्रिडिक्शन हो गया था, यानी मतलब फिर हम लोग उसको क्या करें, टेस्टिंग कर रहे कि वो सही प्रिडिक्शन करा या नहीं करा। क्रॉस ओके, चेकिंग सर अपन ने इसको हाँ, तो टेस्ट मतलब हाँ, मतलब रिकन्फर्म कर रहे कि भाई उन्हें सही एवरी टाइम गलत तो नहीं कर दे रहा, उन्हें एवरी टाइम गलत तो नहीं कर दे रहा मतलब। तो मतलब अब अगर आपको यानी
जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लास्ट का डेटा देखना है, जैसा ये देखिए, ये कस्टमर्स का डेटा है ना, कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स में आप हेड लास्ट कैसा देखते हैं, लास्ट के रिकॉर्ड्स कैसे देखते हैं आप, लास्ट टेल से टेल हाँ टेल दे दिए, तो आपको ये आ गया, ये आ गया। तो देखिए लास्ट का क्या प्रिडिक्ट करा, देखिए उन्हें सबसे लास्ट क्या करा उन्हें, 1130 नहीं नीचे से 00311, ठीक है। अगर हम ये डेटा अगर फिर से पास कर रहे हैं, उसको फिर से दे रहे, तो उन्हें सेम करता क्या नहीं करता, तो कैसा पास करेंगे सेम डेटा, सेम डेटा को कैसा पास करेंगे आप, कस्टमर का मॉडल को कैसा पास करेंगे आप, तो इसमें से खाली ग्रुप नंबर को हटा दो आप, तो ये देखिए डेटा इक्वल टू कस्टमर्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कस्टमर में क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉप क्या करेंगे इसमें से, ग्रुप नंबर हाँ ग्रुप ग्रुप नंबर नहीं देना ना, ग्रुप नंबर एक्सिस इक्वल टू 1, तो वो ग्रुप चले जाता डेटा। और फिर हमारा मॉडल का नाम क्या है, हमारे मॉडल का नाम क्या है जो प्रिडिक्शन कर रहा, कस्टमर कस्टमर सेगमेंट हाँ कस्टमर सेगमेंट है, डॉट प्रिडिक्ट, उसको क्या दे देना, ये डेटा दे देना आप, डेटा और उसको सर आप कोटेशन नहीं दिया। हाँ ये लेवल में स्टोर करना है, सर ये ग्रुप हाँ ग्रुप यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप एक लेबल दे लो आप, ओके, मैं फॉर एग्जांपल न्यू लेबल्स कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये लेबल्स कितने जनरेट करेंगे, टोटल 5 ना, और ये किसको मैच करना है, किसको मैच करना, ये वाले ना, जो अपने पास ग्रुप है उसको। नंबर सर, ये लास्ट के ये ना, जी सर। चलिए उन्हें सही प्रिडिक्शन कर रहा, देखिए सॉरी अपन क्या क्या दे दिए टेल नहीं दिया डाटा में सर पूरा चले गया सर, कहाँ टेल कहाँ देना था, कहाँ देने का था टेल, कस्टमर डॉट वो टेल वहाँ पे कस्टमर डॉट टेल देना चाहिए सर, यहाँ पर ना, यस। तो यानी मतलब ये डेटा में से हम ड्रॉप कर दिए, ओके, ड्रॉप करने के बाद हम ये जो डेटा दे रहे हैं ये क्या करना, टेल, चलो नो प्रॉब्लम। अब देखो आप कंपेयर करो, एक्यूरेट देखिए 11300 11300, तो मतलब उन्हें बार बार सेम यानी गलत ऐसा एक मरतबा अलग ग्रुप को लगा दिया, दूसरे अलग ग्रुप को नहीं लगा रहा, देखिए सही काम कर रहा, देखिए सर। लेकिन ये हमारा जो ट्रेंड डाटा और टेस्ट डाटा यहाँ पे सेम ही है सर, तो ये मतलब उतना मतलब एवेलुएट हो रहा है सर करेक्टली, मतलब ये तो रिजल्ट तो रहेगा ही सर, ऐसा नहीं मतलब पॉसिबिलिटी इसका ये हाँ ऑफ कोर्स ये मगर ये वो प्रिडिक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है, ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट अलग है ना, तो ग्रुपिंग में अलग है, ये नहीं मतलब सही मतलब बार बार सेम ग्रुप करना हो नहीं, तो दिस इज वैलिड, नो प्रॉब्लम। अगर आपको वैसा करना है तो आप उसको स्प्लिट करके भी करो आप, ओके आप स्प्लिट करके भी करो, मतलब जैसे स्प्लिट कर रहे हैं सर हम, तो उसमें सीरियल मतलब नंबर का कोई ये नहीं है सर इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब उन्हें उसके हिसाब से, जैसा हमने अभी इसको सीरियल नंबर से दे दिया ना सर, हेड का 1 से 5 तक है, फिर लास्ट में टेल के लास्ट 5 है, तो क्योंकि आपको कंपेयर चेक करना था ना, इसलिए हम लोग वो करें। हाँ, जैसा मतलब मिलता जुलता अगर दूसरा डाटा रहा सर इससे कस्टमर से वैल्यूज उसके आसपास रहे, तो उसको हम अगर क्रॉस चेक करें तो समझो प्रिडिक्शन हमारे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा उसको समझ में आएगा शायद, मतलब एवल्यूएशन अच्छे से होगा उसका, ऐसा इसका सर इसको भी स्कोर रहेगा सर चेक करने के लिए मॉडल के नहीं ये आपका यानी क्या बोलना चाहिए, अब जो मॉडल है ना, नहीं ये आपको ये एक्यूरेसी यहाँ से पता चलेगी कि कितने उन्हें वो कर रहा, मतलब सेगमेंट डॉट, ये देखिए ये मॉडल में आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं, देखिए आप स्कोर है सर, इसमें सेट आउटपुट ये है, देखिए स्कोर है, देखिए यस, तो इसको आपको XY को देना भी पड़ता, मतलब स्कोर है, और लेबल्स मेन लेबल्स जनरेट करते, क्लस्टर के सेंटर, इन्हें कितने सेंटर्स मालूम कर, देखिए ये सेंटर्स इतने सेंटर्स निकाला, देखिए ओके, क्योंकि अपन पूरे डेटा पे देख रही है, तो पूरा डेटा है कंप्लीट, हर एक का पॉइंट का सेंटर। तो आपको ये इसमें ना, जैसे कि जनरल प्रिडिक्शन जो ये हमारा ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग नहीं है, ये हमारा क्लस्टरिंग है सर अभी ये हो रहा सर, वो ख्याल आ गया अभी एकदम से मुझे। हाँ करेक्ट,
तो इसमें लेबलिंग करें। वही डेटा पे अगर आप फिर से करें तो भी कर सकते हैं, यानी मतलब उसको ही ट्रेन कर सकते हैं, उसको ही टेस्ट कर सकते हैं। तो उन्हें अगर सही करा तो मतलब अपना काम होता। अच्छा, ये जनरली कभी कभी डेटा थोड़ा हायरार्किकल डेटा रहता ना, तो हायरार्किकल डेटा को सेम स्टेप में कैसा करेंगे आप? सेम स्टेप में कहा अब उसको, यानी ये हमारा के मींस का था, तो हायरार्किकल में कैसा करेंगे आप? तो इसमें दो है, एग्लोमेरेट एक है और एक है डिविजिव है। तो एग्लोमेरेट करना है आपको, तो कैसा करेंगे? यानी इसमें कौन सा मेथड जाएंगे अपन? एग्लोमेरेटिव, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। क्या स्टेप है बोलिए इसको, क्या? सो एवरीथिंग तो रेडी है, क्या करना पड़ेगा खाली? एल्गोरिथम को कल इनपुट इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम कहाँ से करना, बोलिए पूरा स्टेप बोलिए प्लीज। sklearn डॉट हाँ, डॉट, क्लस्टर। ये तो कंफर्म है, क्लस्टर ही है। यस और इंपोर्ट क्या है नाम उसका? एग, आप AGG दे तो आ जाता, देखिए एग्लोमेरेटिव, उसका नाम एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग। यस एग्लोमेरेट, ये और कभी कभी ये नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है खाली, कभी कभी ना इन्हें ये बता रहा, ये नाम खुले दिए, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। यस, चलिए इसके अंदर क्या स्टेप है? अब इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना, तो यस इनिशियलाइज के लिए आप एक के लगा लो वैल्यू, एक 3 दे दो, और यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हम बेसिकली मॉडल नेम हाँ, कस्टमर्स सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा है? H मतलब हायरार्किकल, और हायरार्किकल में भी कौन सा है? एग्लोमेरेटिव, AGG एग्लोमेरेटिव। तो उसका नाम दे देना आप एग्लोमेरेटिव N क्लस्टर, राइट? कितना है के। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता, क्या देना? ट्रेन फिट, ट्रेन राइट? करना। फिट द डेटा, राइट? फिट द डेटा, फिट या ट्रेन सेम है। कस्टमर्स डॉट फिट फिट, फिट तो क्या पास करेंगे हम यहाँ पर? तो एक्स। जो पूरा डेटा एक्स मतलब पहला वाला पूरा कंप्लीट। गुड। अब उन्हें हमको क्या देंगे? लेबल देंगे ना। यस तो लेबल जनरेट करने के लिए, यानी लेबल्स, मैं यहाँ पर लेबल्स में जा रहा, थोड़ा मैंने नाम HA दे रहा हूँ, हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव। तो कैसा देते हैं, कैसे जनरेट करते हैं? कस्टमर क्लस्टर मॉडल का नाम ये है। सेगमेंट डॉट लेबल अंडरस्कोर। वेरी गुड, डॉट लेबल्स, बस इतना ही यस आ गए लेबल्स पूरे। अब इन्हें ये हायरार्किकल के हिसाब से दिया है। अब उसको आप प्रिंट करो तो पता चलता है आपको, चेक कर लो लेबल्स। अब कौन सा डेटा हायरार्किकल है उस पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग ये आ गया। तो इसमें थोड़ा अलग रहता, देखिए चेंज हुआ, देखिए, क्योंकि उन्हें हायरार्किकल के हिसाब से दे रहा है। हायरार्की, ये सेंटर पॉइंट है, ये हायरार्किकल है, यानी मतलब, तो वो मैंने डॉक्यूमेंट में पूरा, मैं ये थ्योरेटिकली पूरा स्पेसिफाई करा मैं कि हाउ डज हायरार्किकल वर्क्स, विद इन हायरार्किकल हाउ डज एग्लोमेरेटिव वर्क्स, डिविजिव वर्क्स, एंड देन दैट। अच्छा, यहाँ पर चलिए, ये तो आ गया लेबल, इसको ऐड कर लीजिए प्लीज, लेबल ऐड कर लेंगे। तो लेबल कैसा ऐड करते हैं आप? कस्टमर्स सेगमेंट हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव इक्वल टू, हमारा डेटा फ्रेम का नाम क्या है? व्हाट्स द डेटा फ्रेम नेम? क्या है, सॉरी? कस्टमर्स है सर उसका। या एक्स भी है ना, एक्स भी है ना, एक्स है ना एक्चुअली, यस सर एक्स भी है। एक्स तो एक्स ही यूज करें हम लोग। तो एक्स है, तो इसके अंदर हमको ये एक्स बोले तो हमारे पास ये आ जाता है, राइट? लेकिन इसका एक्स्ट्रा और एक कॉलम कैसा लगेगा आप? ये जो नया कॉलम जो सेगमेंट लेबल्स, राइट? लेबल इक्वल टू व्हाट, क्या देंगे यहाँ पर? हम लेबल जनरेट करके कौन से वेरिएबल में स्टोर करें हम लोग? हमारे लेबल्स है ना ऑलरेडी यहाँ यस सर लेबल्स एच अंडरस्कोर एच ए। पर। हाँ, लेबल्स
क्या नाम देना इसका? कस्टमर सेगमेंट एच। चलिए, तो हम लोग एक नया डेटा फ्रेम बनाए बेस्ड ऑन विच डेटा फ्रेम एक्स, और उसके अंदर एक अलग कॉलम जनरेट कर लिए लेबल्स, और जो जितने भी जनरेटेड लेबल्स है उसको यहाँ पर ये कर लिया हम लोग। तो अभी हमारा एक्चुअल नाम हो गया कस्टमर सेगमेंट एच, हमारा डेटा फ्रेम का नाम है। तो बेस्ड ऑन द हायरार्किकल इट हैज असाइंड दिस द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पूरे इसको क्लस्टर क्या में डाला, लेबल टू क्लस्टर 2 क्लस्टर 2। ओके, तो चलिए, तो यानी मतलब इस तरह से ये वो कर रहा है। एक चीज सेम है सर, दोनों तरफ वैल्यू मतलब सेम है सर, मतलब जैसा इसमें 0 0 आता है, इसमें 2 2 चल रहा है। काफी सिमिलैरिटी, वो मतलब बहुत ही क्लोज रहते हैं, मतलब या मतलब बहुत ही स्लाइट डिफरेंस पे रहता मतलब काम। तो अब ये अगर यानी ये देखिए, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, सेंट्रोइड बेस्ड क्लस्टरिंग कैसा काम करा और यहाँ पर हायरार्किकल कैसा काम कर रहा, तो वो मतलब हम उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, अगर ये अगर आ गया ना आपको। और ये अच्छा, यहाँ पर ये चेंज क्या करना है हमको इसमें, अब चेंजेस क्या करना है इसको हमको, के को चेंज करना है, देखिए राइट। अब इज द वैल्यू के करेक्ट? नॉट नेसेसरी राइट, के की वैल्यू तो सही, के की वैल्यू करने के लिए एक टेक्निक है, क्या बोला था मैं वो टेक्निक का नाम? एल्बो मेथड, एल्बो मेथड, हाँ एल्बो मेथड। तो चलिए, अच्छा यार, मैं वो असल में मैं आज यानी ये टॉपिक कंप्लीट ही करना चाह रहा था मैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यू टू द टाइम, बस ऑलमोस्ट वी हैव डन। अब व्हाट इज एग्जैक्टली when to use hierarchical, when to use what do you call k means cluster, वो और ये एल्बो मेथड कैसा अप्लाई करते हैं और कैसा मालूम करते हैं कि के की वैल्यू कैसा है, वो हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे का नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम। ओके ठीक है सर। ओके, चलिए इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।